जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक छोटी सी स्टोरी है जिसका शीर्षक है चाय की खुशबू और गुरु जी का शुक्राना। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा स्टोरी कैसी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी रोहित नाम के एक लड़के की है। रात के लगभग 9:30 बजे थे। दिल्ली की सर्दी अपने पूरे रंग में थी। गलियों में धुंध उतर चुकी थी और सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हाथ सेक रहे थे। उसी दुकान के एक कोने में रोहित बैठा हुआ था। चेहरे पर उदासी, आंखों में थकान और दिल में हजारों सवाल। दुकानदार बोला, भाई साहब, चाय में चीनी कितनी रखूं? रोहित धीरे से बोला, भैया, जिंदगी में तो मिठास बची नहीं, चाय में ही थोड़ी ज़्यादा डाल देना। पास बैठे लोग जो हाथ सेक रहे थे और चाय पी रहे थे, वो हंस पड़े, लेकिन उनको रोहित की आवाज़ में दर्द साफ सुनाई पड़ रहा था। रोहित पहले बहुत खुश रहने वाला लड़का था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, प्यारी सी पत्नी नेहा और 5 साल की छोटी सी बेटी परी। लेकिन पिछले 1 साल में जैसे सब कुछ बदल गया। पहले नौकरी चली गई, फिर बिजनेस शुरू किया, उसमें भी घाटा हो गया। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, घर में तनाव बढ़ गया और सबसे बड़ा दर्द, उसकी बेटी परी अचानक से बीमार रहने लगी। रोहित हर रात भगवान से पूछता, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? उस रात भी वह बहुत टूटा हुआ था। चाय की दुकान पर बैठा बैठा बस सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी एक बुजुर्ग अंकल आए। सफ़ेद कपड़े, चेहरे पे अजीब सी शांति और होठों पे मुस्कान। उन्होंने रोहित के पास बैठकर कहा, बेटा, इतनी ठंड में अकेले दुखों को गर्म कर रहे हो क्या? रोहित पहली बार मुस्कुराया, बोला, अंकल, दुख तो इतने हैं कि अब आदत हो गई है। अंकल ने चाय उठाई और बोले, एक बात बताऊं? दुख चाय की तरह होते हैं, ज़्यादा देर तक पकाओगे तो कड़वे हो जाएंगे। रोहित चुप हो गया। फिर अंकल ने पूछा, गुरु जी को जानते हो? रोहित बोला, नाम सुना है, लोग कहते हैं शुक्राना गुरु जी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अंकल मुस्कुराए, बस यही तो गलती है बेटा। लोग मुसीबत में भगवान को याद करते हैं और गुरु जी इंसान को शुक्राना करना सिखाते हैं। रोहित थोड़ा चिढ़कर बोला, अंकल, जब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं तो शुक्राना किस बात का करूं? अंकल शांत रहे। उन्होंने जेब से एक छोटी सी टॉफ़ी निकाली और रोहित को दे दी। रोहित हैरान होकर बोला, ये क्या है? अंकल बोले, इसे खाओ। रोहित ने टॉफ़ी खा ली। अंकल बोले, मीठी थी? रोहित बोला, हाँ। बस बेटा, जिस दिन इंसान छोटी छोटी मिठास महसूस करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अंकल ने कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। रोहित ने कहा, क्या? अंकल ने कहा, आज से तुम हर रात सोने से पहले 5 चीज़ों का शुक्राना करोगे। रोहित हंस पड़ा, मेरे पास तो एक भी वजह नहीं है। अंकल बोले, ठीक है, मैं बताता हूँ। पहली, तुम सांस ले रहे हो। दूसरी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है। तीसरी, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं। चौथी, तुम्हारे पास उम्मीद अभी बची है। पाँचवीं, गुरु जी ने तुम्हें आज यहाँ बैठाकर मुझसे मिला दिया। रोहित चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने घर जाकर धीरे से कहा, शुक्राना गुरु जी। अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना नौकरी मिली, ना पैसा आया, लेकिन एक बदलाव शुरू हुआ। रोहित का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अब वह सुबह उठकर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराने लगा। एक दिन परी बोली, पापा, आप पहले वाले पापा वापस आ गए। बस ये सुनकर रोहित रो पड़ा। धीरे धीरे उसने छोटी सी ऑनलाइन नौकरी शुरू की। कम पैसे थे, लेकिन मन शांत रहने लगा। अब वह हर छोटी बात पर शुक्राना बोलता। चाय अच्छी बनी है, शुक्राना गुरुजी। ट्रैफिक कम मिला, शुक्राना गुरुजी।
बेटी हंस दी, शुक्राना गुरुजी। पत्नी ने प्यार से खाना दिया, शुक्राना गुरुजी। एक दिन उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, पहले तो हर बात पर गुस्सा करते थे, अब हर बात पे शुक्राना करते हो। रोहित बोला, क्योंकि पहले मैं कमी देखता था, अब कृपा देखता हूँ। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सच में बदलने लगी। जिस कंपनी में उसने छोटी सी नौकरी शुरू की थी, वहीं उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। फिर उसकी मेहनत देखकर उसे स्थायी नौकरी मिल गई। उधर परी की तबीयत भी धीरे धीरे सही हो गई। डॉक्टर बोले, अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। उस दिन रोहित मंदिर के बाहर खड़ा होकर काफ़ी रोया, लेकिन इस बार दर्द नहीं, शुक्राने से। वह बार बार बस यही कह रहा था, गुरुजी, आपने मुझे पहले हालात नहीं बदले, पहले मेरा दिल बदला। कुछ महीनों बाद उसी चाय की दुकान पर रोहित फिर बैठा था, लेकिन इस बार चेहरा उदास नहीं था, आंखों में चमक थी। दुकानदार बोला, भाई साहब, चीनी कितनी रखूं? रोहित मुस्कुराकर बोला, भैया, ज़िंदगी पहले ही मीठी हो गई है, अब चाय में चीनी नॉर्मल रखना। सारे लोग हंस पड़े। तभी रोहित ने इधर उधर देखा, वो बुजुर्ग अंकल कहीं दिखाई नहीं दिए। रोहित ने दुकानदार से पूछा, वो सफ़ेद कपड़े वाले अंकल कहाँ हैं? दुकानदार हैरान होकर बोला, कौन अंकल? अरे, जो अक्सर यहाँ आते थे। दुकानदार बोला, भाई साहब, यहाँ तो ऐसे कोई अंकल कभी नहीं आए। रोहित कुछ पल बिल्कुल शांत रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़कर धीरे से कहा, शुक्राना गुरुजी। जब मैं टूट रहा था, तब आपने अपने की तरह आकर संभाल लिया। और सच यही है, गुरुजी हमेशा चमत्कार करके ज़िंदगी नहीं बदलते, कभी कभी वो सिर्फ इंसान के अंदर उम्मीद जगा देते हैं, और जिस दिन उम्मीद लौट आती है, उस दिन ज़िंदगी खुद ब खुद सुंदर लगने लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।